नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ अर्नब गोस्वामी की व्हाट्सएप चैट से आए दिन कोई ना कोई नया बवाल खड़ा होता ही रहता है, लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसको लेकर के सीधे सीधे मोदी सरकार लपेटे में आ गई है और अर्नब गोस्वामी को मदद पहुंचाने का सीधे सीधे मोदी सरकार पर आरोप लगा है। और किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का काम किया है, यह खबर वाकई अपने आप में चौंकाने वाली है। अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल रिपब्लिक टीवी को डीडी फ्री सर्विस पर फ्री में चलवाया और इसके लिए जो है वो जो जितने भी चैनल होते हैं उनको एक ऑक्शन में शामिल होना पड़ता है। ऑक्शन एक बोली की प्रक्रिया में शामिल होना पड़ता है और उसके लिए 8 से 12 करोड़ रुपए की सालाना कैरिज फीस जो है वो देनी पड़ती है। लेकिन अर्नब गोस्वामी ने कुछ नहीं दिया और अर्नब गोस्वामी 2 साल तक लगातार अपना चैनल वहां पर चलाता रहा और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान जो है इसकी वजह से उठाना पड़ा। और इसको लेकर के शिकायत भी की गई थी, प्रसार भारती में इसको लेकर के शिकायत भी की गई थी, क्योंकि अर्नब का चैनल है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बताइए कि आज के जमाने में कोई किसी को फ्री में मुफ्त में एक गिलास पानी तो पिलाने के राजी नहीं होता है। ऐसे में करोड़ों रुपए अर्नब गोस्वामी को फायदा कैसे मिल रहा था, सीधा सीधा ये मोदी सरकार से सवाल पूछा जाना चाहिए कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी जो है वो सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहा था और उसको चूना लगाने दिया जा रहा था, ये किसकी सह पर हो रहा था। नवभारत टाइम की एक खबर आप देखिए, डीडी फ्री डिश पर गैर कानूनी रूप से प्रसारित हुआ रिपब्लिक टीवी, सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इंग्लिश न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी ने बिना ऑक्शन प्रोसेस में शामिल हुए डीडी फ्री डिश सर्विस के सभी यूजर के लिए एक बैंडविड्थ पर एक अनक्रिप्टेड के रूप में 2 वर्षों तक ब्रॉडकास्ट किया। ऑक्शन के रूप में प्रोसेस पर गुजरने वाले चैनलों को सालाना 8 से 12 करोड़ रुपए की कैरिज फीस देनी होती है। आपको मालूम होगा कि जो चैनल आप देखते हैं, जो टीवी पर चैनल आप देखते हैं, उनके लिए आपको अलग से पैसा देना होता है। लेकिन कुछ एक चैनल ऐसे होते हैं जो आपको मुफ्त में दिखाए जाते हैं और इसके लिए जो है वो डीडी फ्री सर्विस जो है वो होती है। लेकिन इसमें जो है वो अर्नब गोस्वामी की सीधी सीधी दखल थी और जो 8 से 12 करोड़ रुपए की जो फीस होती है वो फीस अर्नब गोस्वामी के लिए 0 रुपए थी। किस तरह से अर्नब गोस्वामी जो है वो सरकार की सह पर ये पूरा खेल कर रहा था। अब धीरे धीरे जो है वो एक एक करके अर्नब गोस्वामी का पूरा पर्दाफाश हो रहा है। मई 2017 में लॉन्च होने के बाद से ही अर्नब गोस्वामी के स्वामित्व वाले समाचार चैनल रिपब्लिक टीवी ने प्रसार भारती के स्वामित्व वाले डायरेक्ट टू होम डीटीएच सेवा डीडी फ्री डिश पर गैर कानूनी रूप से प्रसारित किया। रिपब्लिक टीवी को इससे डीडी के 2 करोड़ 2 लाख यूजर तक पहुंच मिली। चैनल ने इसके लिए ऑक्शन के प्रोसेस में भी शामिल नहीं हुआ। इंग्लिश न्यूज चैनल रिपब्लिक टीवी ने बिना ऑक्शन प्रोसेस में शामिल हुए डीडी फ्री सर्विस के सभी यूजर्स के लिए एक बैंडविड्थ पर अनक्रिप्टेड के रूप में 2 वर्ष तक ब्रॉडकास्ट किया। ऑक्शन में प्रोसेस से गुजरने वाले चैनलों को 8 से 12 करोड़ रुपए की कैरिज फीस देनी होती है। तो किस तरह से देखिए कि ये पूरा प्रोसेस होता है, बोली लगती है बाकायदा और बोली में जो है वो 8 से 12 करोड़ रुपए की फीस जो है वो सालाना देनी पड़ती है। लेकिन ये फीस अर्नब गोस्वामी के लिए नहीं थी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी सरकार का चहेता है। एक तरफ जो है वो अर्नब गोस्वामी बार्क के पूर्व सीईओ पार्थव दास गुप्ता को करोड़ों रुपए देता है, नकदी देता है, घड़ी देता है और उसको विदेश घुमाता है और उसके बदले में अर्नब गोस्वामी कहता है कि आप मेरे चैनल को नंबर 1 टीआरपी में बनाइए। अर्नब गोस्वामी उसके साथ में सौदा करता है और उससे यह भी वादा करता है कि वो उसको प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर मीडिया सलाहकार जो है उसकी जॉब दिलवा देगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो अर्नब गोस्वामी डीडी फ्री सर्विस पर अपने चैनल को जो है वो लॉन्च करवाता है और वहां पर बगैर पैसे दिए, बगैर कोई फीस दिए, करोड़ों रुपए की फीस है, बगैर ये फीस दिए अर्नब गोस्वामी अपना चैनल चला रहा था। ये आपके सामने है। प्रसार भारती को भी की गई शिकायत। इस मामले में रिपब्लिक टीवी ने अनुचित रूप से फायदा उठाने के साथ ही सरकारी खजाने को भी नुकसान पहुंचाया। प्रतियोगी चैनलों की तरफ से इस बात की सूचना प्रसारण मंत्रालय MIB को ध्यान में लाया गया। साथ ही इसकी शिकायत प्रसार भारती को भी भेजी गई। हालांकि यह प्रैक्टिस सितंबर 2019 तक जारी रही। दूसरे जो चैनल थे उन्होंने इस बात की शिकायत भी की कि हम लोग बोली में आ रहे हैं, अपनी फीस दे रहे हैं, 8 से 12 करोड़ रुपए हम सालाना दे रहे हैं, लेकिन वहीं पर रिपब्लिक टीवी जो है वो ना बोली में शामिल होता है, ना फीस देता है और उसके बाद में भी उसका चैनल जो है वो फ्री में चलता है। प्रसार भारती से इसकी शिकायत भी की गई।
आपको अभी अगर आप देखिए कि तांडव एक वेब सीरीज आई है और तांडव वेब सीरीज में कुछ एक सीन है, कुछ एक दृश्य हैं और उसको लेकर के इतना तांडव हो रहा है। लेकिन यहां पर अर्नब गोस्वामी 2 साल तक करोड़ों रुपए का चूना लगा करके अपना जो है वो पूरा शो चला रहा, अपने जो है चैनल को जो है वो वहां पर प्रसारित कर रहा था, ब्रॉडकास्ट उसका चल रहा था, उस पर कहीं कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कुछ एक सीन आ गए हैं तांडव वेब सीरीज में, उसको लेकर के जो है उतना तांडव मचाया जा रहा है। तो सवाल सीधा सा है, जवाब सीधा सा है कि अर्नब गोस्वामी जो चाह रहा था सरकार वो कर रही थी और सरकार जो चाह रही थी अर्नब गोस्वामी वो कर रहा था। एक तरफ से लेना और एक तरफ से देना, ये सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच में जो है वो सीधा सीधा खेल चल रहा था। सरकारी खजाने को 25 करोड़ का नुकसान, चूंकि डीडी फ्री डिश जीसैट 15 का यूज करता है, डिश टीवी के बैंडविड्थ के डीडी फ्री डिश के साथ कोलोकेटेड है। इसके लिए परिणाम स्वरूप डिश टीवी के यूजर को भी फ्री टू एयर चैनल में फ्री देखने को मिलते हैं। एक मीडिया बायर ने कहा कि इससे सरकारी खजाने को करीब 25 करोड़ का नुकसान हुआ है, जबकि चैनल को एक्स्ट्रा व्यूअरशिप मिली है। अर्नब गोस्वामी के चैनल को डीडी फ्री डिश पर जाकर के जो है वो 2 करोड़ 2 लाख दर्शकों की अदर से जो है वो व्यूअरशिप मिली है। लेकिन यहां पर सरकार को 25 करोड़ का नुकसान जो है वो सितंबर 2019 तक हुआ है। सितंबर 2017 में अर्नब गोस्वामी अपना चैनल लॉन्च करता है और सितंबर 2019 तक ये जो है वो जारी रहता है। तो इससे जो है वो साफ साफ नजर आ रहा है कि सरकार की अर्नब गोस्वामी के साथ में किस हद तक जो है वो मिली भक्ति थी। सीधे सीधे पीएमओ के अंदर दखल था और सीधे सीधे अर्नब गोस्वामी जो है वो कहता है अपने बार के पार्थव दास गुप्ता के साथ में जो उसकी बातचीत हुई है, उसके साथ में पार्थव दास गुप्ता से अर्नब गोस्वामी कहता है कि इकोनॉमी जो है वो डूब रही है। हम बाहर कुछ भी बोले लेकिन इकोनॉमी डूब रही है, ये सच है। और इकोनॉमी क्यों डूब रही थी? वो अर्नब गोस्वामी जैसे लोगों की वजह से डूब रही थी, क्योंकि यही लोग जो हैं वो सरकार को सीधा सीधा चूना लगा रहे हैं और इसीलिए जो है वो इकोनॉमी डूब रही है इन लोगों की वजह से। लेकिन सीधे फायदा इनको मिल रहा है, तो इसलिए फिर ये जो है लोगों को क्यों बताएंगे और सरकार की आलोचना क्यों करेंगे? आप इस बात को समझिए कि जो खबर आपको दिखाई जा रही है, जो चैनल आपको ये दिखा रहे हैं, वो फ्री में नहीं दिखा रहे हैं। चैनल जो है वो सरकार की तरफ से मोटा पैसा खा करके और आपको जो है खबर के नाम पर विज्ञापन दे रहे हैं। जिन खबरों को आप खबर मान करके देख रहे हैं वो खबर नहीं है बल्कि सरकारी विज्ञापन है, जिनको आप 24 घंटे देख रहे हैं और उसके बाद में अगर कुछ समय बचता है तो वो प्राइम टाइम की डिबेट के नाम पर जो है वो सारा समय खराब कर दिया जाता है। बहरहाल ये जो है अर्नब गोस्वामी का एक और जो है वो कच्चा चिट्ठा उजागर हुआ है और इस पर क्या कोई कार्रवाई होगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन एक कहावत वो भी याद आती है, अगर सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। अगर मोदी सरकार ही अर्नब गोस्वामी की माई बाप है तो अर्नब गोस्वामी को फिर डरने की क्या जरूरत है। लेकिन सवाल ये तो है कि अर्नब गोस्वामी पर जिस तरह लगातार अब कार्रवाई हो रही है, तो इस मामले में भी लगता है कि अर्नब गोस्वामी जो है वो लंबा फंसेगा। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।